काफी लोग बात कर रहे हैं ये प्लेयर के बारे में जो BGS 2025 में काफी सस्पिशियस लग रहा है। क्या प्रो हो आप? अनेक कंट्रोवर्सी पर हमको काफी एंग्री रिप्लाई देखने को मिला। क्रॉन्टन रिप्लाई किए गॉड लाइक जोनाथन के बारे में। अभी देखो गाइज, हम ना किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, सारे कंट्रोवर्सी से दूर है, क्योंकि सामने वाले अपने को अगर कुछ भी बोले पोक करे तो। डायनेमो एक्सपोज किए एक स्ट्रीमर को जो लाइव स्ट्रीम पर सबको झूठ बोल रहा था। हमने एक बंदे से बात की थी, ये बहुत ही गलत पाथवे है। आज हमको एक काफी अजीब चीज देखने को मिली जिस पर स्काउट अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। सबके इसमें एक चल रही लड़ाई, मेरे में सारे एक साथ कैसे आ रहे हैं? हे गाइस, कैसे हो आप? मैं हूँ गेमिंग न्यूज 15 के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं टीम गॉड लाइक के बारे में। तो गाइस काफी टाइम बाद गॉड लाइक के कॉर्नर क्रॉन्टन आज लाइव आए एंड वो टीम के बारे में काफी सारी चीजों के रिलेटेड बात की है। वेल पास में गाइस हमको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिले थे जहाँ पर टीम गॉड लाइक के नेम को काइंड ऑफ ड्रैग किया गया था। तो उसके रिलेटेड क्रॉन्टन रिप्लाई किए टीम गॉड लाइक की तरफ से हमको क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, अब देख लो। अभी देखो गाइज, हम ना किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, सारे कंट्रोवर्सी से दूर है और कभी फ्यूचर में ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि सामने वाले अपने को अगर कुछ भी बोले पोक करे तो अपने गॉडल फैंस है, सही और गलत का उनको समझ है और वो लोग अच्छे से हैंडल करते हैं। तो लाइक अपने फैंस ही इतना अच्छे से हैंडल करते हैं कि बातें हमारे तक आती भी नहीं है और कभी अपन आंसर भी नहीं करेंगे। मस्त अपना काम अच्छा चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड्स, इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, फैंस का सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ अपना जो गेम प्ले है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं SA12 वर्सेस एंटिटी ऑनर्स के कंट्रोवर्सी के रिलेटेड। तो ये लफड़ा के बारे में गाइस कल मैंने आपको बताया था। बेसिकली SA12 की न्यू रोस्टर अनाउंसमेंट के बाद हमको एंटिटी के को-फाउंडर वरुण भवनानी की तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला था जिसके रिप्लाई में हमको गोल्डी बॉय एंड सिड की तरफ से भी लाइव स्ट्रीम पर रिप्लाई देखने को मिला था। एंड आज गाइस ये मैटर के ऊपर हमको फर्दर वरुण की तरफ से रिप्लाई देखने को मिले। उनके फर्स्ट ट्वीट का हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ। मैं उस टाइम से आता हूँ जब ई स्पोर्ट शुरू हो रहा था ना, आपका गेम देखकर बातें की जाती थी, लेकिन अब सीन थोड़ा बिगड़ चुका है। अब हमको डैडीज बैंक रोल वाले बच्चे देखने को मिलते हैं और वो भाई लोग देखने को मिल रहे हैं जो क्लाउड के लिए किसी के भी पीछे भाग रहे हैं और एक पूरा भीड़ ऑफ ब्रेनलेस लोग जो सिर्फ कंटेंट या फिर ईगो सेटिस्फाई करने के नाम पे चले जा रहे हैं। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी अब ग्रो करने का टाइम आ गया है। देन सेकंड ट्वीट में गाइस वो ये लिखे, मैंने फ्रंट रो सीट ले रखी है ई स्पोर्ट देखने के लिए और लोग सोच रहे हैं कि मैं सीन छोड़ चुका हूँ। तू और सुकी लास्ट टॉर्च बियरर्स थे, लेकिन अब डिप्लोमेसी काम करेगी या फिर नहीं ये नहीं पता, लेकिन अब टाइम आ गया है सब कुछ सच दिखाने के लिए। वेल इसके बाद गाइस हमको सिड की तरफ से भी एक ट्वीट देखने को मिला था। वो ये लिखे, एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। फिर इस पर गाइस एक जन उनको ये लिखे थे, जो भी वरुण लिखे अगर मैं होता तो नहीं सहता सिड भाई। उनको रिप्लाई करके सिड ये लिखे, स्टाफ मेंबर प्रॉपर्ली सो सके, एक महीने में 300 रुपए देने से भी मना कर दिया था उसके लिए। अब लुक्स लाइक गाइस यहाँ पर वो एनटीटी के टाइम की बात कर रहे हैं जो टाइम पर सिड एनटीटी का पार्ट हुआ करते थे और रीजन हमको ये सुनने को मिला था ये एक बूट कैंप है, होटल नहीं, शांत तू तो शांत रहने दो। फिर एक और जन गाइस इस पर ये लिखे थे, मत करो सिड भाई, एंड ऑफ द डे सब आप पर ही ब्लेम आएगा। उनको भी रिप्लाई करके सिड ये लिख के, पूरा खोद दूंगा भाई मैं तो, कोई भी कुछ भी आके बोल जाएगा, सबका सुनने नहीं बैठा हूँ। अब इसी के राउंड गाइस हमको मोटल का भी एक रिप्लाई देखने को मिला था, नॉट श्योर कि ये इसी के रिलेटेड था। वो एक मैसेज में ये लिखे थे, कभी कभी कुछ चीजें टाइप करके मिटा देता हूँ, बस खुद ही देखकर मुस्कुरा लेता हूँ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BGS के एक प्लेयर के बारे में जो आज एक मैच में 16 फिनिशेस निकाल दिए। उनकी कुछ क्लिप्स गाइस यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, जिसके बाद कुछ लोग उनको जादूगर बोल रहे हैं। पहले एक क्लिप गाइस हमको ये देखने को मिली थी जो टाइम पर उनके टीममेट्स नॉक थे, वो कुछ अलग ही एक्शन कर रहे थे, अब देख लो। वो प्रहार और आयुष वो डाउन किए गए और ब्रो इस प्रो एक बार फिर से भार उनके कंधों पर। एंड इसके बाद गाइस एक और क्लिप जहाँ पर उनके स्प्रेज एकदम क्रेजी जा रहे थे। श्रिंक आ चुका, सामने से वो मॉली आ गया, इसके कारण बाहर कर दिया जाएगा आयुष को भी। बचे हुए दो खिलाड़ी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? ब्रो इज प्रो, क्या प्रो हो आप? पहले इसके बाद गाइस हमको हेक्टर की तरफ से भी एक स्टोरी देखने को मिली थी। ब्रो इस प्रो के स्क्रीनशॉट को शेयर करके वो ये वाला सॉन्ग ऐड किए थे, जादूगर। तो या गाइस वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है डायनेमो गेमिंग की तरफ से। तो गाइस डायनेमो बात की एक स्ट्रीमर के बारे में, काइंड ऑफ उनको एक्सपोज कर दिए जो फेक काम कर रहे थे। वेल एग्जैक्टली गाइस ये एक्सपीरियंस उनका जब हुआ जो टाइम पर वो टीम हाइड्रा के लिए कंटेंट क्रिएटर्स ढूंढ रहे थे, अब देख लो। रिमोट लगाना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। तो हमने एक बंदे से बात की थी, उस बंदे की 600 या 700 की वॉचिंग आती थी, ठीक है। हमें लगा कि यार बढ़िया है, बंदा सही कर रहा है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी दिख रहे हैं और व्यू वॉचिंग भी अच्छी है। फिर मैंने ध्यान से उसका चैनल चेकआउट किया तो भाई साहब की व्यूबोर्ड की वॉचिंग थी एंड उसकी मैक्सिमम वॉचिंग होगी मेरे ख्याल से 50 से 100 के बीच में हो गया, उससे भी कम की होगी। तो आजकल लोग थोड़ा सा व्यूबोर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जो कि मैं नहीं चाहता ऐसी चीजें करना। और ये बहुत ही गलत पाथवे है एक चांस पाने के लिए। व्यूबोर्ड लगाना आपके चैनल के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, तो कृपया करके ऐसी चीजें ना करें जो न्यू कमर्स है। मेहनत करते रहो,
कंटेंट पे फोकस करो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम गॉडलाइक एंड नियो के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है क्रॉन्टन की तरफ से। तो कुछ दिन पहले गाइस हमने बात की थी क्या नियो हमको टीम गॉडलाइक में देखने को मिल सकते हैं। कल उसके बारे में गाइस हमको आज क्रॉन्टन की तरफ से भी रिप्लाई देखने को मिला। क्रॉन्टन बात की करंट एंड फ्यूचर सीन के बारे में। मतलब फिलहाल तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है गाइस, क्लियर बता रहा हूँ मैं। और यार आपको बताइए गॉडलाइक लीव करने का डिसीजन उसका खुद था। देखो मतलब आई नो आप बहुत सारे इमोशनल सब अपने गॉडल के लोग सब, वो भी ऑब्वियसली पार्ट ऑफ गॉडलाइक ही है, था जो भी है, मतलब फ्रेंडशिप तो रहेगा हमेशा। और उसका गाइस खुद का डिसीजन था वो, समझ रहे हो आप। और उस टाइम पे जब वो गया था ना, आपको पता नहीं हम कितने प्रॉब्लम में थे, लाइक मतलब समझ लो बहुत बुरा टाइम था, बहुत ही ज़्यादा। कुछ हमें लगे तो हम बात करते हैं, देखते हैं फ्यूचर में अगर कभी कुछ पॉसिबल हुआ तो, बट फॉर नाउ ऐसा भी कुछ प्लान नहीं है गाइस। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है रेगल्टोस की तरफ से। तो ये चीज के लिए रेगल्टोस गुस्सा दिखे एंड वार्निंग भी दे दिए। तो बेसिकली गाइस अगर आपको पता है SA12 का GTA RP में एक सर्वर है सोल सिटी नाम से, जिसके अंदर हमको काफी सारे यूट्यूबर्स देखने को मिलते हैं। एंड उन्हीं में से एक स्ट्रीमर के लाइव चैट्स में मोड्स रेगल्टोस एंड गोल्डी भाई के रेडिट कुछ लिख रहे होंगे, जिस पर फाइनली आज रेगल्टोस रिप्लाई करके ये कहे, कोई भी सोल सिटी का प्लेयर जिसकी स्ट्रीम में मॉड्स मेरा नाम ले रहे हैं या मेरे फैंस का नाम लेके बोल रहे हैं या फिर कुछ भी हेट फैला रहे हैं, मुझे एक और SS आया तो स्ट्रीमर वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अभी बता रहा हूं, एक और नाम दिख गया मेरे को अपना, तुम्हारे मॉड्स अगर कर रहे हैं, तुम चैट कर रही है अलग चीज है, मॉड्स कर रहे हैं वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार और दिख जाए बस नाम तो तुम और मैं ही जानेंगे, मैं पहले ही कह रहा हूं। तो देख लेना, जितना फ्रैंक हो रहे हो ना, सोल सिटी में खेलते हो, हेट प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब प्रमोट कर रहे हो भाई तुम हेट, तुम्हारे मॉड्स प्रमोट कर रहे हो। मैं कह रहा हूं एक नाम दिख जाए बस, अब एक बार SS देना, मैं कह रहा हूं तुम और मैं जानेंगे। और मेरा और गोल्डी भाई का नाम दिख गया मेरे को, अगर मैं बता रहा हूं, तुम जितना कूल बन लो, ग्रुप में चैट वैट आई है, एक और नाम दिख जाए बस तो तुम और मैं जानेंगे। अब देख लेंगे, मैं कह रहा हूं देख लो, कर लो अब कर लो, तुम्हारे मॉड्स को मैं खुला कह रहा हूं, नाम भी बता रहा हूं, कर लो, अब कर लो चैट एक बार, अब करके देख लो, एक और SS तुम और मैं जानते हैं। अब मैं बता रहा हूं, तुम सर्वर में खेलते हो ना, तुम्हारा नाम मेरे चैट में होता है, मैं हाइड करवा देता हूं, मेरे मॉड्स कभी नहीं करते, तुम्हारे मॉड्स कर रहे हैं, स्ट्रीमर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मत करने देना, मैं पहले कह रहा हूं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। वो रिप्लाई किए इंस्टाग्राम के एक अजीब मूवमेंट के बारे में। तो ये चीज गाइस शायद से आपने भी नोटिस करी होगी, अचानक से कल इंस्टाग्राम पर सेंसिटिव रील्स आने लगी थी। काफी लोग गाइस इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा ब्लडर हो सकता है। स्काउट का भी इस पर ये रिएक्शन था, सबके इसमें एक चल रही लड़ाई, मेरे में सारे एक साथ के सारे, उन सबके बीच में भगवान भी के सारे, 4 गंदी रील के बीच में एक भगवान का रील आ रही है, फिर 4 गंदी रील आ रही है। कैसे? मतलब ऐसी रीलें हैं कि मैं यहाँ बैठ के तुम लोगों को दिखा नहीं सकता। आप देखते होंगे, हाँ तुम भी देखते होंगे ना, वो सब चीजें तुमको आ रही है। ऐसा मैं कुछ नहीं देखता हूँ भाई, अब ये इंस्टा कुछ बीटी चल रहा है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं शीक गेमिंग के बारे में। तो कुछ दिन पहले गाइस हमको टीम VST की तरफ से एक अनाउंसमेंट देखने को मिली थी, बेसिकली जहां पर शीक VXT को ज्वाइन कर लिए थे। बट वो पोस्ट में गाइस कुछ भी रोल मेंशन नहीं था, एज इन शीक क्यों ज्वाइन किए हैं। बट वहां पर सोमराज शीक के बारे में बात किए थे कि वो इंडिया में बेस्ट फीमेल BGMI प्लेयर हैं। तो उसके अराउंड हमको शीक की तरफ से रिप्लाई देखने को मिला, अब देख लो। I think उसने वन ऑफ द बेस्ट नहीं बोला था, उसने बेस्ट बोला था। Obviously I appreciate that a lot, but I also feel कि I don't want to be compared to just the girls. I don't want my gameplay be compared to the girls, just the girls gameplay. मैं चाहती हूँ मेरा गेम सिर्फ लड़कियों के कंपटीशन में ना हो। मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं लड़कियों में बेस्ट हूँ या नहीं हूँ। Obviously उसने बोला तो I appreciate that a lot, but मैं in general बता रही हूँ of the fact of being the best in girls. Yeah. In my role in VXT, I'm just a substitute. I haven't played a single match with them. I'm 6th. They're already a 5-man lineup, तो मेरा खेलना तो is like very मुश्किल। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम ओरेंगुटेन वर्सेस टीम सोल के बारे में। तो आरू बात के गाइस दोनों टीम्स के ड्रॉप फाइट के बारे में। क्या फाइनल्स या उसके पहले हमको दोनों ही टीम का ड्रॉप क्लैश देखने को मिलेगा? टॉप क्लैश होगा, मतलब सोल से गैराज वाले कंपाउंड पे फाइनल्स में। यार वो तो देखते हैं, अभी तक तो हो रहा है और आगे भी हो गई। अब ऐसे डिपेंड करता है, देखो हम लोग सारे मैचेस में तो नहीं जाते हैं वो वाले पे, जिसमें प्लेन पाथ नहीं होता है तभी हम लोग वो वाले गैराज पे जाते हैं, और प्लेन पाथ नहीं होता तो डेफिनेटली हम लोग जाएंगे और वो लोग भी आएंगे। तो अब उन लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग को सोल को टॉप क्लैश लेना है या फिर नहीं लेना है, तो उन पे डिपेंड करता है कि टॉप क्लैश देखने को मिलेगा OG और सोल का या फिर नहीं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है लोज गेमिंग की तरफ से। वो रिप्लाई किए T2 गेमिंग के बारे में। तो गाइस अगर तो आप भी लोज की लाइव स्ट्रीम देखते हैं, आपको पता होगा वो लाइव स्ट्रीम पर T2 गेमिंग के साथ में खेलते हैं। बट रिसेंटली ये चीज हमको देखने को नहीं मिली, फिर इस पर रिप्लाई करके लोज ये कहे, T2 है ही नहीं ना, वो कुछ बता रहे ना कुछ कर रहे हैं, उसको अभी अकेला रहना है तो अकेला रहने दो। मैं अभी देखो कॉल मैं एक दिन क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, मैं उसके घर जाके तो नहीं पूछ सकता ना, कॉल किया तो भाई
रिस्पॉन्स नहीं है, लेट हिम प्ले, लेट हिम रिसेट हो जाएगा स्ट्रीम करने, तब खेलेंगे उसके साथ। अभी वो किसके चक्कर में इतना सब कर रहा है उसको ही पता, या फिर फैमिली इशू हो सकता है या फिर लड़की का चक्कर हो सकता है। रहने दो, करने दो उसको, अपने हिसाब से हैंडल करने तो करने दो। अगर वो हम मेरे से शेयर करता तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं उसकी चीजें सही कर देता, फाइनेंशियली सपोर्ट देता, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करके भी उसको सपोर्ट करता, बट अभी वो बता ही नहीं रहे तो कुछ नहीं कर सकते। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है क्रॉन्टन की तरफ से, वो रिप्लाई किए जॉनथन गेमिंग के रिलेटेड। तुम्हें पता है ये जो लैम्बो के पीछे का स्ट्रगल है ना, बहुत बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में, जब मैं थोड़ा रेगुलर हो जाऊंगा ना, तो आपको अपडेट करते रहेंगे, बताऊंगा मैं आपको। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गॉड लाइक सिम की तरफ से, वो रिप्लाई किए टीम के ग्राइंड परफॉर्मेंस के बारे में। क्या न्यू जोन मेटा में टीम की स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है? सिम भाई क्या ही खेला आपने, बीजा इसमें मजा आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू, पर बहुत ज्यादा चोक किया, बहुत ज्यादा चोक कर करके हम लोग पता नहीं कैसे टॉप 5 में बैठे हुए हैं। हमारा जो पहले गेम स्टाइल था एज टू एज खेलने का, आराम से लेट लूट करके खेलने का, वो थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है इसमें। मतलब हमने ट्राई नहीं किया, वो वर्क ही नहीं करेगा। तो भाई न्यू चीज कैसे अडाप्ट करे उसी में टाइम लग रहा है थोड़ा सा, अर्ली लूट करके जोन पकड़ के एंड ऑल। और हम लोग स्क्रीम्स में भी आप लोग को पता होगा कि ओल्ड जोन मेटा या न्यू जोन मेटा नहीं है। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।